एक बार एक बच्चा मेक जोक कमील की वीडियो देख के लाइक और सब्सक्राइब किए बिना सो गया था। अगले दिन वो बच्चा ही नहीं उठा। आखिरकार मिस्टर मीट ये क्या दिखा रहा है? ये देखकर मिस्टर मीट की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और फिर वो खूनी पिग की सही फोटो दिखाता है। फोटो देखकर खूनी बाबा बोलता है कि अच्छा, तो ये है वो जंगली सुअर जिसका नाम खूनी पिग है। इसके बाद खूनी बाबा जादुई छड़ी को आसमान की तरफ उठाता है और फिर उसमें से बिजली निकलने लगती है। और अचानक से मौसम बदल जाता है। इसके बाद आसमान से बिजली निकलती है और वो सीधे सिलेंडर मैन पर गिरती है, जिससे वो तड़पने लगता है। थोड़ी देर तक तड़पने के बाद उसका शरीर फट जाता है और अंदर से खूनी पिग निकलता है। यानी कि अब सिलेंडर मैन खूनी पिग की सस्ती कॉपी बन चुका है। इसके बाद सिलेंडर मैन, जो कि खूनी पिग बन चुका है, वो खूनी बाबा के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि खूनी बाबा, तुमने मुझे बिना मेरी इजाजत के इस सड़े हुए जंगली नाली के सुअर में बदलकर ठीक नहीं किया। मैं इसके लिए अभी तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन मैं इसका बदला जरूर लूंगा तुमसे। याद रखना मेरी बात को। ये सुनकर खूनी बाबा बोला कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और रही बात बदले वाले दिन की, वो दिन कभी नहीं आने वाला। और अब चुपचाप मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और जाओ जाकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को यहाँ लेकर आओ। ये सुनकर खूनी पिग बोला, मैं उन तीनों को यहाँ लाना तो चाहता हूँ, लेकिन वो लोग अभी हैं कहाँ पर? वो लोग अभी उस बुढ़े बाबा के घर पर गए हैं। जाओ जल्दी से वहाँ से उन्हें लेकर आओ। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं बाबा के घर का रास्ता नहीं जानता हूँ, और बिना रास्ता जाने मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे? और उन्हें क्या बोलकर यहाँ पर लाऊंगा कि खूनी बाबा ने तुम्हें पकड़ने मुझे भेजा है? अब बस बहुत हुआ, अब तुम सवाल पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। इसके बाद खूनी बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो सिलेंडर मैन की तरफ फायरबॉल छोड़ देता है। फायरबॉल देखते ही सिलेंडर मैन दुम दबाकर भागने लगता है और भागते भागते बोलता है कि खूनी बाबा, तुमने ये क्या छोड़ दिया मेरे पीछे? अब मैं इससे कैसे बचूं? ये तुम्हारे सारे सवालों का ऑल इन वन जवाब है। अब ये तभी रुकेगा जब तुम उस बाबा के घर पहुंच जाओगे। और रही बात कि तुम गुल्ली बुल्ली और शॉन को कैसे लाओगे, तो वो मैं नहीं जानता, उसमें तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, समझे? ये सब सुनते हुए सिलेंडर मैन वहाँ से भागते हुए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाबा के घर वाले पहाड़ी पर पहुंच जाता है और रोड पर पूरी जान लगाकर भागते रहता है, क्योंकि बाबा का घर अभी तक आया नहीं है। तभी वो बाबा के घर के पास पहुंचने लगता है और अभी सारे लोग बाबा के घर पर ही हैं, जैसा कि खूनी बाबा ने बताया था। और तभी वो फायरबॉल खूनी पिग के पूंछ में लगकर गायब हो जाती है और उसके पूंछ में आग लग जाती है, जिससे खूनी पिग इधर उधर भागने लगता है और दौड़ते हुए पीछे बने तालाब में कूद जाता है। इसके बाद वो पानी में डूबने लगता है, क्योंकि खूनी पिग को तैरना ही नहीं आता, इसलिए नकली खूनी पिग भी तैर नहीं पा रहा। ये देखकर गुल्ली बोलता है कि खूनी पिग, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? और वो भी भागते हुए सीधा पानी में कूद गए। बुल्ली बोला, हाँ, और तुम इतने कम पानी में भी डूब कैसे रहे हो? आखिर कोई इतने कम गहरे तालाब में डूब कैसे सकता है? खूनी पिग बोला, क्या, कैसे, क्यों ही करते रहोगे या मुझे बचाओगे भी? मुझे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता है, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ मुझे जल्दी। ये सुनकर बुल्ली तालाब के पास आता है और खूनी पिग को दोनों हाथों से खींचकर बाहर निकालने लगता है और इसी तरह से खूनी पिग की जान बच जाती है। तभी शॉन खूनी पिग से पूछता है, खूनी पिग, आखिरकार तुम यहाँ पर भागते हुए क्यों आ रहे थे? और ये तुम्हारे पीछे फायरबॉल कैसे पड़ गई थी? अगर तुम पानी में नहीं कूदते तो तुम तो आग से जलकर मर जाते, और अगर बुल्ली तुम्हें बाहर नहीं निकालता तो तुम डूबकर मर जाते। आखिर कौन है वो जो तुम्हारी जान लेना चाहता है? ये सुनकर खूनी पिग सभी लोगों से सारी बात बताता है। मैं ग्रैनी के घर के सामने से गुजर रहा था, तभी मुझे उसके घर के बाहर काफी सारे लोग दिखाई दिए और वहाँ पर ग्रैनी भी थी, और उन सभी के साथ में बाबा जैसा दिखने वाला कोई और बाबा दिखाई दिया। वो अपने आप को खूनी बाबा बता रहा था। तभी उसने मुझे देख लिया और वो कहने लगा कि तुम उन लोगों के दोस्त हो, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर उसने मेरे पीछे फायरबॉल छोड़ दिया और फिर मैं अपनी जान बचाकर भागता भागता यहाँ पर आया हूँ और मैं बाबा से मदद मांगने यहाँ पर आया हूँ। लगता है कि इस खूनी बाबा का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो अब तक सिर्फ तुम लोगों की जान के पीछे पड़ा हुआ था और अब वो तुम्हें जानने वाले सभी लोगों के पीछे पड़ गया है। और मुझे लगता है कि उसके पास काफी ज्यादा शक्तियां आ चुकी हैं, और इससे पहले कि वो शहर में तबाही मचाना शुरू करे, मुझे उसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। चलो सभी लोग मेरे पीछे आओ और अपने अपने गाड़ी में बैठ जाओ। इसके बाद बाबा की बात मानते हुए गुल्ली बुल्ली और शॉन रॉड के साथ उसकी वैन में बैठ जाते हैं और खूनी पिग बाबा के साथ उनकी बाइक पर बैठ जाता है और फिर सभी लोग ग्रैनी के घर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में सारे लोग जंगल में पहुंच जाते हैं
और ग्रैनी का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए सारे लोग थोड़े चौकन्ना हो जाते हैं कि कहीं आसपास कोई जानवर ना हो। तभी सभी लोग किसी चीज को देखकर गाड़ी रोक देते हैं और सारे लोग सामने देखने लगते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।